अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफजल। नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हम करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, पहला चैप्टर, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बच्चों हम करेंगे दो वीडियोस में। पहली वीडियो में हम करेंगे पहले 5 न्यूमेरिकल्स और दूसरी वीडियो में रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल्स होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मिलेंगे आपको हर लेटेस्ट वीडियोस फिजिक्स के मुतालिक और लेटेस्ट न्यूज भी मिल सकती है। तो बच्चों, आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो बच्चों, लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इससे पहले जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे, इस चैप्टर के प्लेलिस्ट के अंदर ये लेक्चर्स मौजूद हैं, वो रिव्यू जरूर कीजिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने से पहले। और बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की जानिब। तो बच्चों, इस चैप्टर के हैं 10 न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहे आपकी स्क्रीन पे। ये आपकी स्क्रीन पे पढ़ता हूं मैं पहला न्यूमेरिकल। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। जी बच्चों, प्रीफिक्सेस, जिन बच्चों को प्रीफिक्सेस का आइडिया नहीं है वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। प्रीफिक्सेस के मुतालिक 1.4 गालमन टॉपिक है, जिसके मुतालिक मेरी डिटेल्ड वीडियो है, जो कि क्या है, पीटा, टेरा, मेगा, गीगा, मेगा, डेका, इसी तरह से ये प्रीफिक्सेस के मतलब 10 की पावर्स हैं जिन्हें हम स्पेशल नाम देते हैं, वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। सो प्रीफिक्सेस के मतलब मेरा डिटेल्ड लेक्चर है, वो आप जरूर रिव्यू कीजिए, देखिए, और फिर आपको ये अच्छे से इस सवाल की समझ भी आएगी। तो बच्चों, जिन बच्चों ने देखा हुआ है वो आसानी से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या लिखता है जी, इन नंबर्स को, इन क्वांटिटीज को प्रीफिक्सेस की शक्ल में प्रीफिक्सेस के साथ लिखिए। इनके अंदर, इन क्वांटिटीज के अंदर यूनिट्स तो हैं लेकिन प्रीफिक्सेस नहीं है, प्रीफिक्सेस के साथ ही रिप्रेजेंट करना है। तो पहले जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ता हूं। पहली जो इसकी ऑप्शन है दैट इज 5000 ग्राम। सो बच्चों, 1 स्टेप में भी आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा स्टेप में भी मैं दोनों तरीकों से आपको करवा देता हूं। आप जैसे आपको सूटेबल लगे, इजी लगे, दोनों मेथड से दुरुस्त तसव्वुर होगा आपका सवाल। तो देखिए 5000 ग्राम, 5000 क्या है, वैल्यू है, और ग्राम उसके साथ क्या है, यूनिट है। सो ये मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, प्रॉपर नंबर है, वैल्यू है, साथ यूनिट है, इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या लेके आनी है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं यूनिट से जो चीज पहले हो, यूनिट से पहले 10 की पावर्स को प्रीफिक्सेस कहा जाता है। और वो स्पेशल 16 है, 16 का बॉक्स है, वो 16 10 की पावर्स हैं, 10 की पावर्स हैं स्पेशल, जिनके लिए स्पेशल नेम्स हैं। तो बच्चों, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका का ये है कि सिंपली आप देख सकते हैं राइट साइड पे आपको कितने जीरो नजर आ रहे हैं, 3। तो आप क्या बना लेंगे, 10 की पावर 3। और टेबल के अंदर हम जानते हैं कि 10 की पावर 3 जो है उसके लिए क्या प्रीफिक्स है, किलो। 10 की पावर 3 के लिए जो प्रीफिक्स है वो उसको क्या है, किलो, स्मॉल के। तो ये आपके पास आ गया Z। 1 स्टेप आपके पास ये आंसर आ गया, दुरुस्त होगा। दूसरा तरीका कर ये है बच्चों कि क्या करिए आप, 5000 ग्राम लिखा है, तो क्या करना है आपने, जरा देखिए 5000 ग्राम है, तो मैं क्या करूं, 1000 से, क्योंकि मुझे 3 जीरोस राइट साइड पे नजर आ रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर देता हूं। मैथ में हम जानते हैं कि जिस चीज से मल्टीप्लाई करें उससे डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे करते हैं ना मैथ के सवालों के अंदर, तरफेन को, बोथ साइड्स को एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, कैंसिल करके कोई दोबारा से वही वैल्यू। फायदा क्या होगा इससे, जरा देखिएगा, ये 3 जीरो कट गए, क्या बचा पीछे 5, और ये 3 जीरो 10 की पावर बन गई 3। एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा क्लैरिटी है, ज्यादा क्लैरिटी है कि कैसे 10 की पावर 3 आई। मैंने यहां से डेसिमल को उठाया, 1 2 3 स्टेप यहां लेके आया। अब साइंटिफिक तो बनाना नहीं है, मुझे प्रीफिक्स बनाना है, और प्रीफिक्स 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 10 की पावर 2 है, 1 है, -1 -2 -3। इसके अलावा जो 10 की पावर्स हैं वो प्रीफिक्स नहीं है, वो पावर्स तो है, वो प्रीफिक्स नहीं है। इसके लिए 10 की पावर 3 बनाना था, वो सूटेबल था, ज्यादा आसान था बनाना। 10 की ज्यादा यूज होता है किलो, इसलिए 10 की पावर 3 बनाया, किलो बन गया। यहां से भी 10 की पावर 3 ही बना। दोनों में से जो आपको बेहतर लगता है उस तरह से कर लीजिए। ये है क्या करना, प्रीफिक्सेस लाना, वैल्यूज के साथ, डिजिट्स के साथ, नंबर्स के साथ प्रीफिक्स ले आऊं, यूनिट के साथ प्रीफिक्स ले आऊं। ये थी पहले। दूसरा जी, इज इट क्लियर बच्चों जी? दूसरा है, दूसरी वैल्यू है जी
20 लाख वाट, 20 लाख वाट वैल्यू दी है। जानते हैं आप वाट किसका यूनिट होता है? पावर का। कुछ नहीं बताया इसके अलावा, हमें कहता है प्रीफिक्स लेके आइए। बच्चों राइट साइड पे कितने जीरो नजर आ रहे हैं? 6 जीरोस नजर आ रहे हैं। तो डायरेक्टली हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बना दीजिए? 6। 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, 7 आ गया वाट। अब 10 की पावर 6 आप टेबल पे देख सकते हैं, टेबल में देख सकते हैं, हम मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, सिर्फ यूनिट ही बचेगा ना, प्रीफिक्स और यूनिट। सो 10 की पावर 6 मेगा। 10 की पावर 6 के लिए जो प्रीफिक्स है, स्पेशल सिंबल है, दैट इज मेगा, कैपिटल एम। 10 की पावर 6 के लिए मैंने लिख लिया, ये आ गया प्रीफिक्स, ये है प्रीफिक्स, ये आंसर आ गया। तीसरा जी 52 इंटू 10 की पावर, थर्ड वन देखिए, पावर पहले भी है, ये देखते हैं। 52 इंटू 10 की पावर -10, और ये देखिए किलोग्राम, किलो प्रीफिक्स है, इसे भी खत्म करते हैं, ये पावर भी जरा जमा मंफी करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। 52 इंटू 10 की पावर -10, किलो जो है उसका मतलब मुझे पता है 10 की पावर क्या होता है? 3। 10 की पावर 3 क्या है? किलो, उसका प्रीफिक्स है, किलो की जगह 10 की पावर 3 लिख लिया। क्या बन गया? -10 पावर जमा हो जाएगी, -10 प्लस 3, यूनिट क्या है? ग्राम। 52 इंटू 10 की पावर क्या बची? -7। बड़ा यूनिट किसका है? बड़ा यूनिट किसका है? माइनस का। ये आपके पास आ गया। अब मुझे बताइए -7 का आपके प्रीफिक्स पड़ा है टेबल में? नहीं। -6 पड़ा है, -9 पड़ा है, -12 पड़ा है, -15 पड़ा है, -18 पड़ा है, -3 पड़ा है, -2 पड़ा है, -7 तो कोई नहीं है। इसका मतलब मुझे इसके नियर बाय -9 बनाना पड़ेगा या -6, तब जाके मैं इसकी जगह स्पेशल क्या यूज कर सकता हूँ? अल्फाबेट यूज कर सकता हूँ, स्पेशल नेम यूज कर सकता हूँ, प्रीफिक्स यूज कर सकता हूँ। तो कैसे बन सकता है? जरा देखिए, यहां मुझे डेसिमल नजर आ रहा है राइट साइड पे, 52 है, तो फिर इसका मतलब 2 के बाद डेसिमल है, श्योर है। अब मैं अगर इसको उठा के यहां ले आऊं तो क्या बन जाएगा? 5.2 इंटू 10 की पावर 1। एक स्टेप चला हूं तो 10 की पावर 1। पिछले टॉपिक में जब हम पिछला लेक्चर था साइंटिफिक नोटेशन, उसमें हमने सीखा था 10 की पावर्स बनाना, तो जिसमें क्या करते थे हम? डेसिमल को राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कहां लेके आते थे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो पावर। अब ये जरूरी नहीं, जो बच्चों याद रखिए, प्रीफिक्स बनाते हुए जरूरी नहीं कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, साइंटिफिक फॉर्म बनाएंगे। प्रीफिक्स बनाना है, इशारिया डेसिमल जहां भी आ जाए, नो वरी, जहां मर्जी आए, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमने प्रीफिक्स ढूंढना है, माइक्रो, मिली, नैनो के ये बनाने हैं, उस बनाते हुए डेसिमल जहां मर्जी आ जाए, हमें उससे गर्ज नहीं है। मैंने ये किया। अब जरा देखिए क्या होगा, फायदा क्या होगा इससे? 10 की पावर 1 -7, 1 और -7 जमा हो जाएंगे, और क्या आएगा? क्या बचेगा? 10 की पावर -6, और -6 का तो प्रीफिक्स है, और वो क्या है? माइक्रोग्राम। 10 की पावर -6 का प्रीफिक्स है, और वो क्या है जी? ये रहा आपके पास आंसर। 10 की पावर -6 ग्राम था, और -6 के लिए कौन सा है? माइक्रोग्राम। ये आंसर आ गया, प्रीफिक्स बन गया माइक्रो। इस तरह से लिखते हैं, यू लिख के थोड़ा सा स्विच। ये बच्चों तीसरी ऑप्शन थी, पहले सवाल की तीसरी जुज थी। चौथी जुज देखते हैं। दिखता कि 225 इंटू 10 की पावर। वो बच्चे जो भी प्री 9th में हैं वो इन लेक्चर्स को घर बैठे सुन सकते हैं और आसानी से अपना सिलेबस घर में बैठे कवर कर सकते हैं। तो फायदा उठाइए ऑनलाइन लेक्चर्स का, लाइव मेरी वीडियोस का, सवाल पूछिए, कमेंट्स में दीजिए, राह दीजिए, सवाल पूछे, मैं आपको हर सवाल का इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो 225 इंटू 10 की पावर -8, भाई -8 का प्रीफिक्स मैंने नहीं पढ़ा, किसका पढ़ा है? -9 का या -6 का। अच्छा, अब दोनों पॉसिबिलिटीज है, -9 भी बना सकता हूं, -6 भी बना सकता हूं। -6 के ज्यादा चांसेस हैं और ज्यादा आसानी से बन सकता है, क्योंकि मेरे पास गुंजाइश है कि मैं कितने डिजिट्स जा सकूं? 2 डिजिट जा सकूं। तो बच्चों क्या हो सकता है? यहां पे डेसिमल है, 1-2 स्टेप चलेगा, 2.25 राइट साइड से इधर आए थे, 10 की पावर प्लस में होगी, कितने स्टेप चलोगे? 10 की पावर -8 पहले था, 10 की पावर -8 में जमा हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? 10 की पावर -6, और -6 का प्रीफिक्स माइक्रो, 2.25 माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड, ये जवाब आपके पास है जी। तो बच्चों ये था पहला सवाल, गिवन क्वांटिटीज को प्रीफिक्सेस के साथ लिखना, यूजिंग प्रीफिक्सेस लिखिए, फॉलोइंग क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर दिया, ये रहा इसका आंसर। लो जी बच्चों,
दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। दूसरा सवाल है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। बड़ा अहम सवाल है। 1.2 बताइए माइक्रो, नैनो और पीको एक दूसरे से उनका आपस में क्या ताल्लुक है। पहले तो लिख लीजिए माइक्रो किसके बराबर है, 1 माइक्रो बच्चों किसके बराबर है, 10 की पावर -6। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। प्रीफिक्सेस हैं, माइक्रो भी प्रीफिक्स है, नैनो भी प्रीफिक्स है, पीको भी प्रीफिक्स है, इनका आपस में बाहमी ताल्लुक क्या है, ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं वो बताइए। पहले बताइए माइक्रो होता है किसके बराबर है, एक माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6। इसी तरह एक नैनो किसके बराबर होता है, 10 की पावर -9 के। इसी तरह 1 पीको किसके बराबर होता है बच्चों, 10 की पावर -12 के। ये पहली चीज पता होनी चाहिए, ये प्रीफिक्सेस कितनी 10 की ताकतों के बराबर है। 1 माइक्रो मतलब है 10 की पावर कहीं लिखी हो -6। 1 नैनो कब बनेगा, जब 10 की पावर कितनी हो, -9। 1 पीको कब बनेगा, जब 10 की पावर कितनी लिखी हो, -12 या -12। अब इनका आपस में क्या ताल्लुक है, चलिए बच्चों 3 ताल्लुक में बनाऊंगा। सबसे पहले गौर से समझिएगा, पीको के लिए स्मॉल पी है। 1 पीको अभी लिखा हुआ आपके सामने, ये पहले लिखेंगे आप साथ, ठीक है। 1 पीको इज इक्वल टू 10 की पावर -12। क्या मैं इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ऐड करें दोबारा से यही बचेगा -9 -3, -9 प्लस -3 कितना बनेगा, -12। तोड़ के लिखिए, क्यों लिखा है गौर कीजिएगा। वो इसलिए, कल गौर करिए, -9 को ऊपर रहने दें, -3 को नीचे ले जाएं, तो नीचे जाके क्या बन जाएगा, +3। +3 का मतलब क्या है, ऊपर क्या है -9 और नीचे क्या बन गया 3 का मतलब 10 की ताकत, 3 का मतलब कितने जीरो राइट साइड पे, 3 जीरो। और ये क्या चीज है बच्चों, ये क्या चीज है, नैनो। तो वो क्या आ गया आंसर, 1000 नैनो। इसका मतलब एक पीको किसके बराबर है, 1/1000। ऊपर क्या बन चुका है, -9 स्टैंड्स फॉर नैनो, 1 नैनो, और नीचे क्या आया 1000। ये है पीको और नैनो का ताल्लुक। लेफ्ट साइड पे पीको, राइट साइड पे क्या बन गया, नैनो। ये पहला ताल्लुक है। इसी तरह किसका बनाएंगे, पीको और माइक्रो का, जी देखते हैं बच्चे, इसका हिस्सा ही है दूसरा। आगे 1 पीको इज इक्वल टू, दोबारा से भी कर सकता हूं लेकिन मैं चाह रहा हूं कि दोनों कंपैरिजन में। नेक्स्ट दूसरा पीको और माइक्रो का ताल्लुक। 1 पीको किसके बराबर अगेन बच्चों, -12। माइक्रो, पीको का माइक्रो के साथ, माइक्रो तो होता है 10 की पावर -6। इसका मतलब इसे ऐसे तोड़ूं कि इसमें क्या नजर आए, -6। तो उसका एक ही तरीका है कि 2 हिस्सों में तोड़ दूं, -6। तो बच्चों -6 जो ऊपर है वो ऊपर ये रह जाएगा, और एक कहां आ जाएगा, नीचे। ऊपर वाला क्या बन गया, ऊपर वाला क्या बन गया, माइक्रो, और नीचे वाला 1 2 3 4 5 6। ये रहा ताल्लुक 1 पीको और किसका, माइक्रो का। पीको छोटा है, माइक्रो बड़ा है। पीको 10 की ताकत -12, माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी छोटी कंसीडर होती है माइनस में। इस माइक्रो पीको से 1 लाख टाइम बड़ा है, 10 लाख गुना बड़ा है, 10 लाख गुना बड़ा है। जबकि नैनो पीको से कितना, 10 की पावर 3 टाइम्स बड़ा है, 1000 गुना बड़ा है। ये 10 लाख गुना बड़ा है, ये याद रखिएगा। अब रह गया तीसरा। अब बनाते हैं किसका, नैनो और माइक्रो का। पीको के बाद नैनो, नैनो के बाद माइक्रो। सबसे छोटा पीको, सबसे छोटा पीको, उससे बड़ा नैनो, उससे बड़ा माइक्रो। अब इसका और इसका ताल्लुक बनाते हैं। पहले मैंने इसका और इसका ताल्लुक बनाया, फिर इसका और इसका ताल्लुक बनाया। अब नैनो और किसका बनाऊंगा, माइक्रो का ताल्लुक। देखिए, इज इट क्लियर बच्चों, देख लीजिए आपके सामने। कैसे भाई, 1 नैनो लिखूंगा, 1 नैनो किसके बराबर है, -6। भाई माइक्रो लेके आना है, नैनो को और माइक्रो का ताल्लुक, और माइक्रो किसके बराबर होता है, -6। इसको ऐसे तोड़ूं कि इसके अंदर क्या आए, -6 आए। -6 -3 गेन क्या हो जाएगा, -9। लेकिन इससे मुझे फायदा है कि -6 ऊपर रहने दो और नीचे 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, 1/1000। 1000 टाइम क्या है, ऊपर आ गया माइक्रो। ये रहा नैनो और माइक्रो का ताल्लुक। नैनो माइक्रो से 1000 गुना छोटा है, जबकि माइक्रो नैनो से 1000 टाइम बड़ा है।
जितनी ताकत छोटी होगी माइनस में उतनी कीमत बड़ी होगी। ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये साबित होता है। ये इनका आपस में ताल्लुक है। ये था दूसरा न्यूमेरिकल जिसमें हमें तीनों के दरमियान ताल्लुक बनाना था। इज इट क्लियर बच्चों? इसे करेंगे क्लियर हो जाएगा, साल हो जाएगा। ये नैनो और इसका ताल्लुक लेफ्ट साइड पे नैनो, राइट साइड पे माइक्रो बन गया। तोड़ के मैंने माइक्रो को अलग किया और जितना भी नीचे आया बंदे ये था दूसरा न्यूमेरिकल। बढ़ते हैं बच्चों तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की जानिब। ये न्यूमेरिकल 12 इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। बड़े गौर से समझना इस न्यूमेरिकल को, बड़ी अहमियत का हामिल ये न्यूमेरिकल है। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। बच्चों सवाल है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। आजकल कुछ तेजी से ग्रो कर रहे होंगे क्योंकि घरों में बैठे हैं। इतने लंबे आपके सामने मेरे बाल हो चुके हैं, दाढ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन बार्बर की शॉप बंद है तो मैं किसी के पास जा नहीं सका। बता ये रहा हूं कि पर डे हर इंसान का जो बाल है 1 मिलीमीटर बढ़ता है। 1 मिलीमीटर पर डे इंसानी बाल सर का वो एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ता है। तो कहता है यही ग्रोथ रेट, यही बढ़ोतरी, यही उसका बढ़ना किसमें बताओ? नैनोमीटर पर सेकंड में। तो हमें दिया क्या है? ग्रोथ रेट दिया है। ग्रोथ रेट कितना है? 1 मिलीमीटर पर डे। पर का मतलब जानते हैं ना, बटे में दिन। पर डे, एक दिन के अंदर 1 मिलीमीटर। पर डे मतलब एक दिन में कितना? 1 मिलीमीटर बढ़ता है। हमें एक जवाब किसमें लेके आना है? नैनोमीटर पर सेकंड में। मतलब 1 सेकंड में कितना बढ़ता है? भाई 1 सेकंड में बहुत थोड़ा सा ही बढ़ेगा। 1 सेकंड कितना सा है? पलक झपकते तो सेकंड गुजर जाता है, लेकिन बढ़ेगा तो सही ना भाई, 1 सेकंड में भी तो बढ़ेगा। हमें उसमें लेके आना जवाब, और वो नैनोमीटर्स में होगा, मिलीमीटर्स में तो नहीं हो सकता, नैनो में होगा, बहुत थोड़ी वैल्यू। तो चलिए क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक दिन किसके बराबर है। 1 डे जो है उसका मतलब क्या है? पर सेकंड में लेके आना ना, तो पहले मुझे पता होना चाहिए एक दिन में सेकंड कितने हैं। डे क्या मतलब है? एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 आवर्स। एक घंटे में कितने मिनट है मेरी? 60 मिनट्स। और एक मिनट में सेकंड कितने हैं? 60 सेकंड। इसका मतलब एक डे में सेकंड कितने हुए? सेकंड्स इन अ डे। ये लहदा से सवाल भी है, आगे चल के देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। दिन के अंदर सेकंड बताइए, तो सेकंड इन अ डे क्या बनेगा भाई? 24 घंटे जरा 60 मिनट हर घंटे में, और हर मिनट में 60 सेकंड, तो आ गया 86,400 सेकंड। एक दिन में पूरे 24 घंटों में इतने सेकंड होते हैं। लेकिन यहां तो लिखा है पर डे, अभी तो मैंने डे की बात की, पर डे का मतलब क्या है? फिर भाई मैं ये कीमतें निकाल के यही रखूंगा, जवाब किसमें आ जाएगा? देखिए नैनोमीटर पर सेकंड में। पहले मैं क्या मालूम कर रहा हूं? पर डे का मतलब, पर डे का मतलब सेकंड्स में। डे का मैंने मतलब समझा तो कितना आया? 86,400 सेकंड। पर डे का मतलब क्या है? यही कीमत बटे में। पर डे इसको किसमें ले जाइए? बटे में, बटे में ले जाइए, डिनोमिनेटर में ले जाइए। तो इसका मतलब 86,400 ये ऊपर आ जाएगा, क्या पड़ा जाएगा? 1/86,400 पर सेकंड। एक दिन में इतने सेकंड हैं। ये आ गया मेरे पास पर डे की वैल्यू। ये है पर डे। कहां से स्टार्ट लिया? डे में सेकंड, पर डे से क्या कर दिया? उलट दिया। ये आ गया पर डे की वैल्यू। अब बच्चों यही करता हूं आगे, ताकि ये चीज आपके सामने रहे। जी बच्चों, अब किसकी बात है? मिलीमीटर। उसने किसमें कहा? नैनोमीटर। आइए, इसका मतलब मिलीमीटर को किसमें चेंज करना है? नैनोमीटर में। पर डे को किसमें चेंज करना था? पर सेकंड में, कर दिया। मिलीमीटर को किसमें चेंज करना है? नैनोमीटर में। आइए करते हैं। 1 मिलीमीटर आप नीचे ही करेंगे, ठीक है? मैं आपको ये समझाने के लिए कि इस तरह से है, सारी चीजें रिलेट करने के लिए साथ कर रहा हूं। आप बिल्कुल एज इट इज नीचे की जानिब करेंगे पेपर में जब करेंगे। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू दिस। बताइए बच्चों, मिली तो प्रीफिक्स है, मीटर यूनिट है। मिली किसका प्रीफिक्स है? 10 की पावर -3 का। मिली प्रीफिक्स है, टेबल में देख सकते हैं आप, 10 की पावर -3 का प्रीफिक्स, पावर -3 का। अच्छा, मुझे लेके आना है नैनो। मीटर तो है, यहां मुझे नैनो चाहिए। भाई नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9।
-9 कैसे बन सकती है? -3 मेरे पास ऑलरेडी है। अगर बच्चों मैं मैथ का रूल यूज करूं कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूं उसी से क्या किया जा सकता है? डिवाइड। 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -6 से डिवाइड कर देता हूं, काट के कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा वैल्यू पे, लेकिन मुझे इससे फायदा मिल सकता है। वो क्या फायदा है? देखिए बच्चों, क्या फायदा मिलेगा, यहां से रेज कर देता हूं। जी बच्चों, क्या फायदा मिल सकता है? देखिए इससे क्या फायदा मिलेगा कि ऊपर जो पावर है वो बच्चों मिल मिला के क्या बन जाएगी? -3 प्लस -6 क्या बन गया? -9। नीचे क्या चल रही है? -6। जी बताइए बच्चों, ये क्या है? ये बन गया नैनो। माइनस मिली को पहले मैं लिखा 10 की ताकत -3, प्रीफिक्स है ना जी। -6 से मल्टीप्लाई, -6 से डिवाइड क्यों किया? ताकि यहां ऊपर क्या बन जाए? नैनो। नीचे जितना भी बनता जाए, -3 और -6 ऐड हुए, -9 बन गया। -6 वैसे का वैसा निचले वाला, -6 वैसे का वैसा निचले वाला। जैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी रकम को, कट के कोई फर्क तो नहीं करते, लेकिन अपने फायदे के लिए हम करते हैं। इसी तरह मैंने ये किया। अब मुझे फायदा क्या मिला इससे? ये कीमत क्या बन गई? नैनोमीटर। और नीचे क्या आ गया? 10 की पावर -6। -6 को ऊपर लाओ तो क्या बन गया? +6। इसका मतलब क्या है? 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? 10 की पावर 6 नैनोमीटर की। लाइए अब ये दोनों वैल्यूज यहां लाकर रख देते हैं। ग्रोथ रेट में 1 मिलीमीटर की जगह क्या आ जाएगा? 10 की पावर 6 नैनोमीटर। और पर डे की जगह क्या आ जाएगा? ये वैल्यू। ऑटोमेटिकली आंसर किसमें आ जाएगा? नैनोमीटर पर सेकेंड। लाइए भाई, लाइए करते हैं। इससे की इस चीज की देरी है। ग्रोथ रेट बाल की ग्रोथ रेट क्या है जी? 1 मिलीमीटर की जगह क्या आ गया? 10 की पावर 6 नैनोमीटर। और पर डे की जगह क्या आ गया? 86,400। और यहां क्या आ रहा था? पर सेकंड। जी बच्चों, क्या 10 की पावर 6 का मतलब कितने जीरो होते हैं? 3, 4, 5, 6 नैनोमीटर पर सेकंड। यही चाहिए था नैनोमीटर पर सेकंड में जवाब। और नीचे किससे डिवाइड करना है? 86,400 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट जवाब आएगा 11.5 सेकंड, 11.57 नैनोमीटर। एक सेकंड के अंदर 11.57 नैनोमीटर। बहुत थोड़ी वैल्यू ग्रो करेगी किसकी? हमारे इंसानी बाल की। क्या किया बच्चों? 1 मिलीमीटर पर डे। सबसे पहले मैं दिन की बात की। उसने कहा था जवाब किस में लेके आइए? पर सेकंड में। तो दिन को पहले पर डे को पर सेकंड में चेंज किया, तो दिन का पता चलाया दिन में सेकंड कितने हैं, फिर उसे पर सेकंड कर लिया। फिर 1 मिलीमीटर को किस में चेंज करना है? उसने कहा नैनोमीटर में। तो 1 मिलीमीटर को किस में चेंज किया? कैसे किया? मिली को खोला, किसकी कमी थी? -6 और चाहिए था, तो -6 और चाहने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? -6 से मल्टीप्लाई, -6 से डिवाइड। काम बन गया, ऊपर -9 नैनोमीटर बन गया। नैनोमीटर में लेके आना था, जो उसने जवाब डिमांड किया नैनोमीटर में आ गया। लाके यहाँ वैल्यू रखी 1 मिलीमीटर की जगह ये, और पर डे की जगह 1/86,400 पर सेकेंड। तो जवाब आ जाएगा 1 सेकेंड के अंदर कितने नैनोमीटर बाल ग्रो करेगा। 1.4 देखिए, इसकी भी 4 आगे कहेंगे आप क्या जी? 4 जुजे हैं। पहली जुज देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 1.4 आपकी स्क्रीन के सामने है। रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। सबसे पहला जी, स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन पे मेरा डिटेल लेक्चर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी होगा, फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर भी। और आप वैसे भी अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन को समझना है तो जरूर वो लेक्चर देखिए पहले चैप्टर का। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए 1168 इंटू 10 की पावर -27। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि डेसिमल कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और साथ में 10 की पावर्स बननी चाहिए, और नंबर 1 और 10 के बिटवीन होना चाहिए। तो भाई डेसिमल तो मुझे नजर नहीं आ रहा। जहां डेसिमल नहीं नजर आ रहा वो डेसिमल कहां पे है? एंड पे है। कितने स्टेप चलाऊंगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में भाई पावर जितनी मर्जी बने, मुझे अब इससे कोई गर्ज नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इशारिया डेसिमल कहां लेके आना होता है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। नहीं था कहीं भी, इसका मतलब वो कहां पे? एंड पे है। कितने स्टेप चलूंगा? कितने डिजिट चलूंगा? 1 2 3, तो 1.168 10 की पावर राइट साइड से, तो पावर प्लस में 10 की पावर ऑलरेडी कितनी है? -27। जी पावर क्या करेगी? ऐड हो जाएगी। ऑलरेडी पावर और नई पावर आपस में क्या हो जाएंगी?
तो क्या बताइए, माइनस वाली बड़ी वैल्यू है, +3 करने से क्या आ जाएगा -24। ये आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें डेसिमल हम कहाँ ले रहे हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। दूसरा देखिए जी, दूसरी जो 32 × 10 की ताकत, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डेसिमल लेके आना है। और कहां लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। कहीं नजर आ रहा है, नहीं, ये हैंड पे है। अब इसे कितने स्टेप चला के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मिल जाएगा, एक ही, तो 3.2 × 10 की पावर 1, राइट साइड से आया हूं प्लस में, क्या बन जाएगा 3.2 × 10 की पावर 6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही बता। थर्ड इसकी जी जो है 725 × 10 की ताकत -5 kg। पहले तो बच्चों किलो को तो चेंज करिए, किलो की जगह क्या आ जाएगा, 10 की ताकत 3 जमा हो गया 725 × 10 की ताकत -5 जमा 3 क्या आ गया 725 × 10 की ताकत -2। अब करो जी, डेसिमल को उठाओ, स्टैंडर्ड बनाना तो यहाँ होना चाहिए 1-2 स्टेप, तो 725 × 10 की ताकत 2 × 10 की ताकत -2, पहले वाली जमा होगी तो आपका 0, 10 की ताकत 0 का मतलब क्या होता है 1, तो आंसर आ गया 725 ग्राम। ये तीसरी जो भी हल, जिसमें हमने डेसिमल को यहाँ से 1-2 स्टेप चलाया, पावर प्रीफिक्स वगैरह भी जमा की हुई है। आंसर लास्ट जो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की 1.4 न्यूमेरिकल लिखता है, ऑप्शन है जो है 0.02 × 10 की पावर -8। जी बच्चों, अब डेसिमल होना कहां चाहिए, 2 के बाद, पड़ा कहां पे है, ये 0 के बाद कितने स्टेप चलूंगा, 1-2, क्या आंसर आ जाएगा 2.0, या 2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ आ जाएगा डेसिमल, इसे लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और 10 की पावर कितनी आएगी, लेफ्ट साइड से राइट लाया हूं, 1-2 10 की पावर -2, पहले कितनी है -8, पावर जमा करें -2 -8 कितना आ जाएगा 2 × 10 की पावर -10। ये स्टैंडर्ड फॉर्म। जी तो बच्चों, आखिरी न्यूमेरिकल इस लेक्चर का, आज के इस लेक्चर का आखिरी न्यूमेरिकल क्या है जी 1.5, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें लिखता है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई पिछले में क्या कह दिया, पिछले में भी स्टैंडर्ड का था, लेकिन पिछले में देखिए कोई फर्क नहीं है, उनसे कोई हटके नहीं है, लेकिन मजीद सवाल दे दिए हैं भाई इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, तो कोई मसला नहीं, हमें कोई इश्यू नहीं है, करते हैं भाई। याद रखिए ये सवाल एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं एग्जाम्स के अंदर, 2-3 ऑप्शन मिला के लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकता है, तो बड़े इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से करिएगा बच्चों। पहली ऑप्शन है 1.5 न्यूमेरिकल की, लिखता है 6400 किलोमीटर को स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका दूसरा नाम साइंटिफिक नोटेशन है, चेंज कीजिए। भाई क्या तरीकाकार है, सबसे पहले तो मैं किलो से जान छुड़वाता हूं, यहाँ अब किलो है तो इसको रहने दीजिए, किलो पावर वैसे ही रहने दीजिए, वैसे रहने देनी है, मर्जी है, किलोमीटर वैसे का वैसा। अब क्या करूंगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यहाँ पे है, यहां से उठा के यहाँ लाऊंगा तो 6.4 × 10 की पावर 3 किलोमीटर, ये डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 6.4 × 10 की पावर 3 किलोमीटर। मजीद करना है तो ये पावर ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बुक को फॉलो करना है, जिस फॉर्म में उसने जवाब दिया हमें उसी फॉर्म में लिखना है। हालांकि किलो और 3 मिलके मेगा भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेगा यहाँ नहीं हम करेंगे, जैसे कि आंसर किताब में हम उसी को फॉलो करेंगे, वरना 10 की पावर 3 किलो की जगह 10 की पावर 3 मिला के हम क्या बना सकते हैं, मेगा मीटर भी बना सकते हैं, लेकिन ये भी दुरुस्त है। दूसरी ऑप्शन देखिए बच्चों, दूसरी जूस है 3,80,000 किलोमीटर, इसे कहता है किसमें चेंज करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कहां पे डेसिमल को एंड पे, कितने डिजिट्स नजर आ रहे हैं 3 से पहले, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा 3.8 × 10 की पावर 5, और ये रहा किलोमीटर, सिंगल स्टेप। वरना 2 स्टेप से करना हो, मैंने आपको बताया था कि कितने स्टेप, कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट चलना है, तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1000 से डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई। अब ये डिवाइड करने वाला इससे डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा 6.4, और 10 की पावर वो क्या बन जाएगा 3, इस तरह से भी ज्यादा क्लियर हो सकता है। ये लिख के तो 10 की 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड, जरूरी नहीं हर एक को 1000 से करना है, जितने नंबर्स लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे नजर आए उतने नंबर से डिवाइड करना, उतने जीरो से। 1 2 3 4 5 है, तो इसका दूसरा तरीका कर ये है कि क्या करिए
1 2 3 1 2 3 4 5 है, तो कितने 1 2 3 4 5 से और 5 से, साथ में किलोमीटर है जी। तो क्या बनेगा, ये डिवाइड करेगा तो आंसर 3.8, जबकि इसकी वजह से 10 की पावर 1 2 3 4 5 किलोमीटर बन जाए। ये तरीका कर भी डायरेक्ट करना, डायरेक्ट कर लीजिए। तीसरा देखिए जी बच्चों, ये है जी स्पीड ऑफ लाइट, कहता है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन भी कह दे तो यही मतलब समझेंगे आप, 1 2 3 किलोमीटर। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। कितने जीरो राइट साइड पे, 3 3 6 और 2 8, ये रहा करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन। आखिरी जो इसकी जुज है बड़ी अहम है बच्चों, बड़ी अहम जुज है, दैट इज सेकंड्स इन अ डे। मैंने इसका जिक्र पिछले एक न्यूमेरिकल में भी किया था, वहां भी इसकी जरूरत पड़ी थी। एक दिन में सेकंड कितने हैं, सेकंड निकालो, फिर उन्हें किस में चेंज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले बच्चों बात कर लीजिए किसकी, आवर्स इन अ डे। एक दिन में घंटे कितने हैं, 24 जी। एक घंटे में मिनट कितने हैं, मिनट्स इन अ आवर 60 मिनट। और इसी तरह सेकंड्स इन अ मिनट, एक मिनट में सेकंड कितने हैं, 60 सेकंड। तो सेकंड्स इन अ डे कैसे आएगा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 24 × 60 क्या आएगा, 86,400 सेकंड। अब इसे यही नहीं छोड़ना, सवाल क्या है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज की। एक दिन में घंटे 24, हर घंटे में मिनट 60, हर मिनट में सेकंड 60, सबको मल्टीप्लाई किया, दिन के अंदर आने वाले सेकंड पता चल गए। अब इन सेकंड्स को क्या करना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कितने नंबर, कितने डिजिट्स नजर आ रहे हैं, फर्स्ट नॉन जीरो के पहले 1 2 3 4, तो क्या आएगा 8.86,400। 1 2 3 4, तो क्या आएगा 8.64 × 10 की पावर 4 सेकेंड। 1 2 3 4, 10 की पावर 4, राइट से लेके आए हम 10 की पावर प्लस में। ये थे बच्चों पहले 5 न्यूमेरिकल, इस लेक्चर में हमने ये कवर करने थे। उम्मीद करता हूँ आपको इन न्यूमेरिकल्स की अच्छे से समझ आई होगी। इनकी रिहर्सल जरूर कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें, कमेंट्स में अपनी आराम से ज़रूर आगाह करें। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।